धर्मार्थ समर्पण न्यास और आरके स्टूडियो परिवर्तन द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण पर 5 जनवरी को कोटद्वार में एक कैलेंडर लॉन्च किया गया। प्रकृति और मातृशक्ति दोनों ही बीज को वृक्ष बनाने की क्षमता से परिपूर्ण है। धर्मार्थ समर्पण न्यास ट्रस्ट और ARK स्टूडियो परिवर्तन एक नई राह ने इस साल 2025 में दोनों सृजन शक्तियों को समर्पित जागरूकता अभियान के तहत इस कैलेंडर को लॉन्च किया। डिप्टी कलेक्टर श्री मांगेराम चौहान जी इस विमोचन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। धर्मार्थ समर्पण ने इस कैलेंडर में साल में प्रकृति पर्यावरण संरक्षण पर और महिलाओं की शिक्षा को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस कार्य में सहयोगी के रूप में अलायंस इंडिया से सुभाष डाबर जी, सुवेद फूड से विनोद कुमार सिंह जी, महादेव लाल पेड़ा भंडार वाराणसी, आशीष बादल, मर्यादा फाउंडेशन आसू पांडे, परफेक्ट दृष्टि आई केयर, साई होम्यो क्लिनिक, शिक्षाविद समाज देवी पारुल मोहन जी, हैप्पी योग से पंखुरी श्रीवास्तवा, RF टाइम से हनी सहगल और एलिस कोरियोग्राफर डॉक्टर मीनू गबरानी, मेकओवर आर्टिस्ट कविता योगिनी अंकिता राय, ओरा आर्मी फाउंडेशन सोनिका सिंह, एक्ट्रेस श्वेता ओझा, एक्ट्रेस एंकर भाषा झा, शिक्षाविद श्वेता मिश्रा, काउंसलर दीक्षा सिंह, चाणक्य देव व आशीष चौधरी रहे। धर्मार्थ समर्पण न्यास की शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह एक पहल शुरू की गई है। माँ ठाकुर ARK फाउंडेशन स्टूडियो परिवर्तन की फाउंडर है। धर्मार्थ समर्पण न्यास ये एक ऐसा परिवार बनाने का उद्देश्य है जिसमें समाज और के उन मुद्दों पर काम करके हम लोगों को इकट्ठा करके जोड़ सके जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इनमें हमने जो मुद्दे चुने हैं उनमें सबसे पहला जो मुद्दा है वो पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा महिला सशक्तिकरण, एजुकेशन और हमारा जो अपने धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करने का। ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमने धर्मार्थ समर्पण न्यास परिवार में शुरू किए हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में देखिए सर, मैं एक पत्रकार रही हूँ और मेरे साथ काफ़ी सारे लोग पहले से ही जुड़े हैं और उन सब लोगों को बात सिर्फ विचार की होती है। ये विचार उन लोगों तक पहुँचा है तो आज मेरे साथ एक बड़ा ग्रुप जुड़ा है और कम से कम हम सैकड़ों लोगों की संख्या में धर्मार्थ समर्पण न्यास परिवार के सदस्य आज बन चुके हैं। गुरुजी श्री मांगेराम चौहान जी, जिनको लोग सन ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं, जिन्हें लोग प्रकृति पुत्र कहते हैं, उनका एक विचार है कि हम पेड़ लगाएं, पेड़ों की सुरक्षा करें और आने वाले समय में वो हमें फल देने लायक भी और हमें वो सब देने लायक होंगे जो हमारे आज के दौर में इंसान को ज़रूरत है। तो हम इस पर पेड़ लगाकर पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं और साथ ही साथ हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और अच्छा संवेदनशील बनाने की कोशिश करने के लिए लोगों को जागरूकता फैलाने का काम। बहुत अच्छा आप सब लोगों का साथ मिला, इतने सारे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े। बहुत सारी महिला शक्ति हमारे साथ अलग अलग प्रदेशों से जुड़ी हैं, जिनमें योग है, जिनमें मेडिटेशन से रिलेटेड जो काम करते हैं, ध्यान, योग और बहुत सारे ऐसे प्रबुद्ध जन हमारे साथ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं हमारे साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो इन विचार से प्रभावित होकर हमारे साथ आए हैं। तो बहुत अच्छा सुंदर रिस्पॉन्स, एकदम कोटद्वार के पास ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट और आप चारों तरफ देख रहे हैं कि प्रकृति यहाँ खिलकर पूरे रूप में सबके साथ। देखिए, प्रकृति की रक्षा एक तरह से जीवन की रक्षा है। अगर प्रकृति बची है तो हम लोग बचे हैं। वास्तव में प्रकृति में अगर कोई सबसे अवांछित है, प्रकृति को जिसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी प्रकृति में शायद उतनी जरूरत नहीं थी, वो मनुष्य ही है। मनुष्य ने अपने कृत्यों से प्रकृति को इतना हानि पहुंचाया है कि वो हानि उस तरह की होगी कि आप जिस पे डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। और चूंकि प्रकृति को, इकोसिस्टम को नुकसान मानव ने पहुंचाया है, तो ये मानव की जिम्मेदारी है कि अपने आप को, जो अपने प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाया है उस नुकसान की भरपाई करे। और वो भरपाई या पश्चाताप हम लोग कर सकते हैं प्रकृति के संरक्षण को करके, स्वयं करके, अन्य लोगों को प्रेरित करके, जागरूकता फैलाकर, जिससे संसार रहने के लिए एक बेहतर स्थान बन जाए। ARK फाउंडेशन और धर्मार्थ समर्पण न्यास ने संयुक्त रूप से एक कैलेंडर लॉन्च किया और उसको प्रकृति पर्यावरण को एक तरह से समर्पित किया। और इस ग्रुप से जुड़ी हुई मातृशक्ति, वो भी एक तरह से प्रकृति का प्रतीक है। जिस तरह प्रकृति सर्जक है, प्रकृति सर्जना करती है, तो ये मातृशक्ति है, ये भी सर्जक है।
और मातृशक्तियां जब इस अभियान को लेकर चलती हैं प्रकृति पर्यावरण के, निश्चित रूप से दो सर्जिकाएं मिलकर एक बड़ा परिवर्तन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक व्यक्ति के निर्माण में बहुत सारे समाज के संसाधन लगते हैं। अगर कोई स्थान या कोई रोल मुझे मिला है तो निश्चित रूप से समाज का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अब मेरा जीविकोपार्जन का भी एक तरीका भी बन गया, तो मैं क्यों ना समाज को लौटाने का काम करूं। प्रकृति संरक्षण करना मुझे लगता है समाज को एक वापस करने का कार्य है। लोगों को इसके लिए जागरूक करना, प्रेरित करना, मुझे लगता है ये भी एक लौटाने का तरीका है। और प्रत्येक व्यक्ति निमित्त मात्र है, बाकी तो ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होता है, वो कराने वाला वो है, हम सब लोग निमित्त मात्र हैं। बहुत बेहतरीन महसूस कर रही हूँ सर का जो ये पहल है और मैम नीलिमा दीदी का, ये दोनों ही आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इसकी शुरुआत हर घर से होनी चाहिए। हम अपने छतों पे स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ हमें मौका मिले हम वहाँ पेड़ लगा सकते हैं। साथ ही मेरा मानना है कि प्रकृति में जल, बिजली ये सब भी आती है, तो हम अपने घरों में जब पानी का इस्तेमाल करते हैं, बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अगर हम सोच समझ के करें, फ्री में है इसका ये मतलब नहीं कि हम इसको कैसे भी यूज़ करें, वो भी हमारा योगदान होता है प्रकृति को बचाने में। तो मेरा बहुत मानना है और मैं इस चीज़ को भी चाहती हूँ कि सभी लोग बहुत ध्यान दें। अगर आप पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं, परंतु आप अपने घरों में जो पानी और बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जागरूकता लाएं, तो भी आप अपना योगदान दे सकते हैं पर्यावरण की तरफ। मैं देश और प्रदेश की जनता को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आने वाला समय बहुत कठिन होगा अगर हम आज नहीं जागें। सो आप सभी जाग जाएं, इस परिस्थिति को समझें, इस प्रकृति के और पर्यावरण के इम्पोर्टेंस को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, हरियाली बढ़ाएं। अपने साथ साथ अपने इस समाज के साथ साथ अपने प्रकृति रूपी इस घर का भी ख्याल रखें।